एबीके सर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने पहली बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और इस बार मेरे 135 नंबर आ गए। अब हर किसी ने मुझे ताने मार मार कर डिप्रेस कर दिया है। सर, क्या 135 नंबर आने वाला बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता? फर्स्ट टाइम आपने नीट का एग्जाम दिया है और आपका स्कोर 150 से 300 के बीच में है। देखिए, मैं एक मिशन पर हूं और वो मिशन है कि एवरेज बच्चे का सिलेक्शन क्यों रुक रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा। सबसे पहली बात तो क्या है ना कि जितने टीचर्स आज काम कर रहे हैं वो डे वन तो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको एम्स दिल्ली तक पहुंचा देंगे, और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चों को नर्सिंग में भेजने लगते हैं, पैरामेडिकल में भेज रहे हैं, फिजियोथेरेपी। वो गाइड करना कोई बुरी बात नहीं है, भेजिए, लेकिन वो बच्चों से गूगल फॉर्म भरवा के डेटा प्राइवेट कॉलेजेस को दे रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, बच्चे तंग हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं और लास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन ले जा रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, टीचर अपना कमीशन बना ले रहे हैं। ये तो टीचर जो अपने आप को गुरु कहते हैं, कोई गुरु पापा बना हुआ है, कोई गुरु माता बना हुआ है। लेकिन मेरा सिर्फ एक गोल है कि जो बच्चा जिसके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, मैं उसके बेसिक्स पे काम करूं, क्योंकि मुझे पता है अगर बेसिक्स पे काम होगा तो एक एवरेज बच्चा भी आराम से सेलेक्ट हो सकता है। और इसीलिए हमने नीट काका जी के ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री में बिल्ड योर बेसिक्स की क्लासेस लगवाई है। तकरीबन 25 के आसपास वो टोटल लेक्चर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जिसमें आपको ये महसूस होगा कि अगर आपने सिर्फ 10th पास की है, मतलब आपको 11 12 का कुछ नहीं आता है, बस आपके उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट था, आप अगर उन लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आप कमजोर नहीं है, आपका टीचर कमजोर था। दिमागी समझ आपकी कम नहीं है, आपके टीचर की कम थी। इंटेलिजेंसी आप में कम नहीं है, आपके टीचर में कम थी। क्योंकि टीचर मेरी नजर में वही है जो नासमझ को भी समझा दे, क्योंकि समझदार होता तो सेलेक्ट हो चुका होता। तो बिल्ड योर बेसिक्स नीट काका जी ऐप के ऊपर है, और मेरा सिर्फ ये गोल है कि जिस बच्चे को हर किसी ने तंग कर दिया, माँ बाप तो ताने मार रहे हैं सेलेक्ट नहीं हुआ, टीचर को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो डेटा सेल कर दे रहे हैं कि भाई ये बच्चा है, ये कहीं एडमिशन नहीं लेगा, बात कर लो इससे। आसपास के दोस्त कुछ समझ नहीं रहे, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, हंस रहे होंगे, बन गए डॉक्टर, इतनी औकात थी तुम्हारी। और उसमें एक बच्चा जो 16 17 18 साल का है वो पिस जा रहा है, डिप्रेस हो गया, तो कुछ ऐसा डिसीजन ले जा रहा है जो उसका ड्रीम नहीं था, या फिर बस खुद पेशेंट बनने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको एक गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि मैं इस मिशन पर हूं, क्योंकि हमारे पास तो एवरेज बच्चा ही आता है ना। हमने ना अखबारों में बड़े बड़े ऐड छापे हैं, ना हमारा हर यूट्यूब वीडियो पे ऐड चलता है। हमारे पास तो एवरेज बच्चा आता है। जिनके पास भीड़ जाती है उनके लिए तो रिजल्ट निकालना आसान है। हमारे पास वो एवरेज बच्चा ही आता है, और इसलिए बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जिनमें बच्चा 200 पे था, 600 पे पहुंचा, 350 पे था, 650 पे पहुंचा, 400 पे था, 650 तक पहुंचा, 380 पे था, 680 तक पहुंचा। तो ये क्योंकि सीधा गेम है ना यार, जितना पानी पियोगे उतना टॉयलेट आएगा। करंट इन करंट आउट, आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा है, जितने ज्यादा बच्चे कहीं पर आते हैं उतने सिलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास बच्चा ही एवरेज आता है, और इसलिए हम लोग डिजाइन हो गए इस तरीके से कि हम एवरेज बच्चे को सिखा पाए, क्योंकि सब लोग टॉपर के पीछे भाग रहे, सब लोग टॉपर के पीछे हैं। सब ये चाहते हैं कि एक एवरेज बच्चा सीधा रैंकर बन जाए, टॉपर बन जाए। ये नहीं हो सकता, उसको आपको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। नीट काका जी को डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री में। लेक्चर नोट्स आपने डीपीपी भी उसमें, और मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम 25 लेक्चर देख लो, तुम ये पाओगे कि तुम्हारी समझ एक अलग लेवल पर है, और तुम भी नीट क्रैक कर सकते हो, तुम भी 650 ला सकते हो, तुम भी 700 ला सकते हो, बशर्ते ये बात मेरी मान लो। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं ना यार। अगर कोई एवरेज बच्चे को नहीं सिखा पा रहा है ना, तो वो बच्चा नाकाबिल नहीं है, वो टीचर नाकाबिल है। तो हमने बिल्ड योर बेसिक्स में यही काम किया है कि उस बच्चे को हम सिखा दें जिसको हर कोई समझाने में लगा है कि तो बेवकूफ है।